थोड़ा अपने बारे में बताएं। माशाल्लाह अभी मैंने आपको देखा कि आपने ये नई गाड़ी ली है, तो पहले कौन सी थी और इसको लेने की वजह क्या थी? यानी आपने लिया तो जाहिर है इसमें तो आप तो सब जानते हैं, तो कुछ तो होगा खास इसमें। अच्छा, हैवल H6 है मेरे पास। हैवल H6 में 1.5 वाली मैंने ली हुई है, और एक मेरे पास 1.5 हाइब्रिड वाली भी है, HEV वाली। दो वेरिएंट्स होते हैं इसके अंदर। अब दो क्यों ले ली, अब मैं आपको वजह बताता हूँ। इससे पहले मैंने रखी हुई थी किया स्पोर्टेज, बहुत कमाल गाड़ी, ज़बरदस्त गाड़ी। देखिए, ये जब कोरियन कार्स आई हैं ना, किया, हुंडई की, टुक्सन आई, जब बैक इन कोविड के टाइम्स के ऊपर जब आई हैं, जब लॉन्च हुई हैं अच्छे दौर में, तो उस वक्त जो है आप ये समझें कि MG भी आई, इन सारी गाड़ियों ने होंडा टोयोटा की मार्केट को अच्छी तरह रगड़ के रख दिया। रगड़ा है, ठीक है, कोई शक। उसकी रीज़न ये थी, इन्होंने हर तरह की, देखें, डायरेक्टली इफेक्ट हमारा बिजनेस हुआ इस चीज से, क्योंकि इन गाड़ियों के अंदर कोई चीज नहीं लगती है। ये इतनी फुली लोडेड है, इनके सब कुछ शामिल है। आपको जरूरत ही नहीं है एक मैट और एयर प्रेस के अलावा कुछ लगाने की, या PPF के अलावा। मुझे बहुत से लोग कहते हैं आपने अपनी गाड़ी के अंदर क्या काम करवाया हुआ है। भाई, मेरी गाड़ी के अंदर जरूरत ही खत्म हो गई है चीजों की। उसके अंदर जबरदस्त किस्म का पैनल लगा हुआ है, उसके अंदर स्टीयरिंग भी लेदर वाला होता है ऑलरेडी, पोशिश भी उसकी जो है लेदर की होती है, कमाल किस्म का इंटीरियर दिया हुआ है, फीचर्स से भरमार। यानी कि आपको और क्या चाहिए? तो होंडा ले लेते थे हम, या कोरोला ले लेते थे, तो उसके अंदर तो आधी चीजें होती कोई नहीं थी। तो वो सारी की सारी चीजें हम लोग लगा के पूरी करते थे। मड फ्लैप तक नहीं होते थे गाड़ियों के अंदर। तो मुझे आज भी याद है, सिविक आती थी तो उसका एक पीछे ट्रंक लाइनर होता था डिग्गी के अंदर। जब डिग्गी खोलते थे ना, तो अंदर सारी तारे तुरे नजर आ रही होती थी। कंपनी ने नहीं दिया था, हमने चाइना से वो इतना मंगवाया, इतना सैकड़ों के हिसाब से सेल किया हमने। बिल्कुल लाइनर होता है वो, इतना सेल किया। तो हम कहते थे कि यार देखो, चीजें पूरी कर दें अगर कंपनी, तो फिर हमारा काम कहाँ जाएगा। तो वही हुआ। अब ये किया, हुंडई, MG, हैवल, इस तरह की गाड़ियां जब आ रही हैं मार्केट के अंदर, इसने पूरी चीजें पूरी कर दी हैं। हम सोचते हैं अब क्या दें, अब गैजेट्स फिर सेल करते हैं हम इनको, वो नहीं दिए हुए इसके अंदर। तो जहां तक सवाल है इस गाड़ी का, भाई एवरेज इस गाड़ी की बहुत जबरदस्त है। जो बेसिक कंसर्न होता है लोगों को कि यार फ्यूल एवरेज क्या है, ठीक है। हाइब्रिड वाले की बात करें, दूसरी हाइब्रिड की तो बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों के ज़हन में स्टीरियोटाइप होता ना, या पता नहीं यार ये कितनी करेगी, 12-13 आराम से कर जाती है, बहुत है। और जो हाइब्रिड वाली है वो तो 18-19 तक चली जाती है शहर में। हाईवे के ऊपर ये 12 तक होती है। डिपेंड्स कि आप इको मोड पे चला रहे हैं या स्पोर्ट्स मोड पर चला रहे हैं, सारे मोड्स हैं इसके अंदर। फिर इसके अंदर इतने फीचर्स होने के बावजूद, यानी मैं आपको बताता हूँ अब छोटी सी बात, मैं जो एंजॉय करता हूँ 360 डिग्री कैमरा। अभी आपके पास यहाँ जब रिवर्स कर रहा था मैं, तो आई वाज़न्ट लुकिंग इन द मिरर्स, आई वाज लुकिंग एट द कैमरा, जो कि बर्ड आई व्यू, आपको एरियल व्यू दे रहा होता है, जिसके अंदर आपकी गाड़ी एक एनिमेटेड नजर आ रही है और पूरा राइट लेफ्ट आपको नजर आ रहा है। अब आप उसी के अंदर से ड्रैग कर रहे हैं। सेंसर इसके अंदर लगे हुए हैं, अगर कोई चीज आती है, पीछे ऑब्स्टिकल आता है, तो फौरन बजर बज जाता है। इसके साथ साथ उसके सेंसर्स में आपको ये भी, अच्छा, ऑटो रिवर्स फीचर भी होता है इसके अंदर, ऑटो पार्क फीचर भी होता है। अच्छा, आप बटन दबाएं, ऑटो पार्क हो जाएगी गाड़ी, ये आपकी HEV के अंदर होता है। अब इसके अलावा इसके अंदर हीटेड सीट्स वाला भी फंक्शन होता है HEV के अंदर। यानी आपको यू नेम इट, एवरीथिंग इसके अंदर इंक्लूड है। सवाए अब जो कि हैवल HEV में 2-3 दोस्तों के साथ मेरे ये हुआ कि उनका टायर बस्ट कर गया, क्योंकि लो प्रोफाइल टायर इसके अंदर लगा हुआ है, टायर बस्ट कर गया, तो स्टपनी नहीं है उसके अंदर। अब क्या करेंगे, अब क्या एक टायर लेके फिरेंगे क्या, क्योंकि जहां पर स्टपनी होती है वहां बैटरीज लगी हुई हैं। मैंने दूसरी वाली जो रखी है उसमें स्टपनी है, ठीक है, स्पेयर टायर, स्पेयर व्हील होता है इसके अंदर। अब क्या है कि सिर्फ ये एक लिमिटेशन मुझे नजर आई। दूसरा, आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो ऑटो आपकी लेन असिस्ट इसके अंदर होता है, आपकी लेन जो है वो मेंटेन रखता है। आप बेशक हैंड फ्री होकर चलाओ, ऑटो ड्राइव के ऊपर चला लो। इसने ब्रेकिंग सिस्टम भी खुद करना है, क्रूज इसका लगा हुआ है, तो जैसी गाड़ी उसके अंदर मीटर के अंदर आपके आ रही होती है, वो साइड पे हटती है, खुद ही स्पीड मेंटेन करके ले जाता है। ठीक है, तो उसमें बाकायदा मोटरसाइकिल भी आ रही होगी उसके अंदर, गाड़ी, ट्रक, रिक्शा सब आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था कि फॉग के अंदर क्या काम करता है। हाँ, तो MG के अंदर फॉग के अंदर काम करता था, क्योंकि उसके अंदर रडार लगा हुआ था। आई थॉट इसके अंदर रडार लगा, लेकिन नहीं, इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है जो कि सेंस करता है। तो कैमरा फॉग के अंदर कहता था कि भाई कैन नॉट एक्टिवेट दिस फीचर। तो मतलब कि ये वाला फीचर का हो गया। दूसरा जो मुझे इसके अंदर फ्लॉ नजर आया कि जब आप हॉर्न प्रेस करते हैं ना, तो इट टेक्स अ मिली सेकेंड
हॉर्न बजने में। तो अच्छा, जो delay बंदा है। डिले जरा सा दूसरी गाड़ी से शिफ्ट हुआ ना, वो कहेगा है एक तो हॉर्न इसका बड़ा फारिग सा है, तो हॉर्न फिर मैक्सिमस का ही लगवा लो यार, सुपर लाउड, बात ही है, इधर उधर क्या जाना है। तो वो फिर लगवा के फिर, लेकिन वो डिले है तो वो बंदे को फील होता है कि डिले है। तो खैर मैं इतना हॉकिंग करता भी नहीं हूँ, हॉर्न वगैरह बजा भी नहीं रहा होता मैं, ठीक है, तो ये जरूरत ही नहीं अच्छा है, पड़ती आपने है, कुछ चीजें ठीक है। इसके बारे में हाँ, क्योंकि रीजन बीइंग के बात यह है कि मैं बड़ा स्लो ड्राइवर हूँ,